हेलो, गुड मॉर्निंग, नमस्ते। मैं उपेन और मैं आ गया हूं अपना और एक पॉडकास्ट लेके उपेन विथ रियल्स के साथ। और मेरे साथ हर बार की जैसा आज भी एक स्पेशल गेस्ट है। उनसे परिचय कराने से पहले मैं कुछ बातें आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूं। अभी तक जितने भी लोग मुझे देख रहे हैं, सपोर्ट कर रहे हैं, उन लोगों को मेरा बहुत ही ज़्यादा प्यार और मुझे आप लोगों का और सपोर्ट का ज़रूरत है। एटलीस्ट जिनको भी मेरा पॉडकास्ट या कोई भी वीडियो पसंद आता है, प्लीज़ आप लोग एटलीस्ट लाइक और कमेंट करिए। मेरे सेम नाम से उपेन बिन नाम से ही फेसबुक तो आप लोग देख ही रहे हो, इंस्टाग्राम और यूट्यूब का अकाउंट भी सेम नाम से ही है। आप लोग वहाँ भी मुझे फॉलो कर सकते हो और देख सकते हैं। मैं बहुत सारी चीज़ें नया मैं लाने वाला हूँ। जैसे आज का जो इंटरव्यू है, इसमें भी एक मैंने छोटा नया सेगमेंट ऐड किया है, तो प्लीज़ वीडियो को स्किप करिएगा, तो वो सेगमेंट आप नहीं जान पाओगे कि क्या है। वो पॉडकास्ट के एंड में मैं वो सेगमेंट अपने गेस्ट के साथ करूंगा, तो प्लीज़ आप लोग बने रहिएगा, पूरा वीडियो देखिएगा। तो आज मेरे साथ है वेरी प्रिटी गर्ल और बहुत ही हमेशा स्माइल करती हुई और पॉजिटिविटी फैलाती हुई दिव्या, मॉडल दिव्या। तो दिव्या, वेलकम टू माय पॉडकास्ट। बहुत बहुत थैंक्स, तुम आज मेरे पॉडकास्ट में आई हो। थैंक्स टू इनवाइटिंग मी एंड आई एम वेरी मच एक्साइटेड। आने में कोई दिक्कत तो नहीं हुआ? नहीं, दिक्कत नहीं हुआ, बस तबीयत थोड़ा सा खराब था मेरा आज। क्या हुआ है? थोड़ा सा बैक पेन था, दैट्स व्हाई। ओके, कोई बात नहीं, आज पॉडकास्ट हम लोग बहुत अच्छे से करेंगे। तो दिव्या, आज तुम्हारे बारे में बहुत सारी बातें जानेंगे जो बहुत लोग नहीं जानते। वो लोग भी ये पॉडकास्ट देखेंगे तो तुम्हारे बारे में बहुत कुछ वो लोग जान पाएंगे, थोड़ा अलग होगा। तो और मैं हिंदी में बात करूंगा। मेरा हिंदी तो इग्नोर माय हिंदी फर्स्ट गाइस। बहुत ही उल्टा पुल्टा हिंदी में बोल लेती हूँ, लेकिन फिर भी मैं बोलूंगी। हाँ बिल्कुल, बोलना ट्राई करना चाहिए सबको। बिल्कुल बिल्कुल। तो जैसे मैं हमेशा स्टार्ट करता हूँ किसी के भी लाइफ, बचपन से स्टार्ट करता हूँ। तुम्हारा बचपन मतलब कैसा था? कहाँ तुम हो, कहाँ से? कोलकाता से ही हो या कहीं? हाँ, तो मैं एक्चुअली कोलकाता से ही हूँ। मैं न्यू बैरकपुर में मेरा बॉर्न एंड बॉट अप वहाँ पे हुआ। तो मेरा जब मैं छोटी थी तब से मेरा मतलब वो होता है ना, शौक होता है कि मैं टीवी देखती थी बहुत। और मैं सोचती कि ऐसे हीरो हीरोइन कैसे डांस कर लेते हैं, इतना छोटा छोटा कैसे टीवी के पीछे से घुसता है क्या, मतलब कैसे होता है। तो एक्साइटमेंट तो था मेरा। लेकिन घर से तो होता है ना कि मिडिल क्लास फैमिली से आप बिलोंग कर रहे हैं, तो घर से कोई परमिशन नहीं देता है कि तुम एक्टिंग मॉडलिंग में जाओ, क्योंकि मतलब हम लोग मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं। सबका एक होता है ना कि तुम जॉब भी करो। तो मेरे घर पे सब लोग जॉब करते थे, गवर्नमेंट सर्विस। तो मेरा घर पे दादी माँ, मेरा मम्मी पापा, मैं और मेरा भाई और मेरा छोटा पेट से भाई। छोटा भाई? हाँ, छोटा भाई, लेकिन दिखने में मतलब एज में छोटा है, लेकिन दिखने में बहुत बड़ा है मेरे से। ही इज अ मैकेनिकल इंजीनियर। ओके। तो ऐसा ही चल रहा है। तो पढ़ाई लिखाई कहाँ तक? मेरा तो कॉलेज कंप्लीट हुआ सुरेंद्रनाथ कॉलेज से, मस कम्युनिकेशन। मैं जर्नलिस्ट थी, क्योंकि मेरा मतलब वो जर्नलिस्ट मैंने मैंने लिया था जर्नलिज्म इसलिए कि मुझे मीडिया के बारे में जानना था। और पूरा ही वो मतलब सब्जेक्ट ना पूरा ही मीडिया रिलेटेड है। तो मुझे आसानी हुआ पढ़ाई में, मेरा मन था। तब तो न्यूज़पेपर लेके मैं ट्रेन में बैठ के एवरीडे में कॉलेज जाती थी। लेकिन धीरे साल पहले का बात है, 2017 में डन। मेरा कॉलेज कंप्लीट हो गया। तो तब फिर मैं 10 से एक्चुअली, जब मैं क्लास 10 में थी तब से मेरा इंटरेस्ट मतलब इसमें था। मैं जाऊंगी तो न्यूज़पेपर देख के मतलब कहाँ क्या होता है, ऐसे करके स्टार्टिंग हुआ मेरा। फिर देखा कि पॉसिबल तो नहीं है, क्योंकि मम्मी पापा को लेके जाना पड़ता है, और मम्मी पापा को लेके जाना बहुत ही प्रॉब्लम होता था। मतलब तब तो मतलब इंडस्ट्री पूरा ही अलग था। तब मॉडलिंग इंडस्ट्री के बारे में मेरा कोई नॉलेज ही नहीं था। सिर्फ एक्टिंग के बारे में ही था, क्योंकि मुझे वो टीवी सीरियल्स में आना था। That's it. तो सीरियल्स में आना था। ऐसा ही ये सवाल मेरा था कि मैं तुमसे पूछूं कि तुम एक्टिंग के बारे में सोची नहीं? हाँ, एक्टिंग से ही स्टार्टअप था, क्योंकि तब मुझे मतलब सीरियल्स में आना था। तो छोटा मोटा कैरेक्टर में कर लेती थी, प्रोमो शूट, जी बांग्ला, कलर्स बांग्ला, इवन मिठुन चक्रवर्ती के साथ भी मैंने स्क्रीन शेयर किया। छोटा सा वो एक किया था, रान्नाघर रॉक्स कुछ एक था, वो होता था टीवी से, उसमें मैं आई थी, उसके पास ऐसे बैठी थी। मतलब एक था वो प्रोमो शूट मैंने किया था। तब से मेरा इंटरेस्ट, मतलब मैं कुछ करूंगी। मतलब जब मैं रात में सोती थी ना, मुझे वो ड्रीम आता था कि मैं
मैं वही प्लेस में जा रही हूँ, लाइट कैमरा, मतलब ये सब मेरे दिमाग में घुस गया था, समझ गया लेकिन मैं। मेरे मम्मी पापा के दिमाग में तो नहीं घुसा था। एकदम, हाँ, मत समझ गया। करो, फालतू लाइन में जाओगे, लड़की बर्बाद हो जाएगा। और घर पे तो बहुत सारे लोग रहते ही है कि पीएनपीसी करने के लिए हाँ। मत, लड़की को मत भेजो, लड़की खराब हो जाएगा, हो जाएगा। ओके। लेकिन मैं सबके बात इग्नोर करके नहीं, बस मुझे तक करना है, बस मुझे करना है। तो बिल्कुल। बहुत बहुत झगड़ा हुआ कहाँ से life हुआ तुम्हारा मॉडलिंग कैरियर का? मॉडलिंग से पहले मेरा एक्टिंग करियर का स्टार्टिंग हुआ। ठीक है। वो एक्टिंग का हुआ कि जब मैं क्लास 10 में पढ़ती थी तो न्यूज़पेपर में आता था कि 7 डेज में स्टार जलसा में वो चांस मिलेगा, ऐसा Okay. करके वो ऐड देता था। तो वहाँ पे मैं कॉल किया तो बोला कि हाँ ठीक है, तो टॉलीगंज आ जाओ। तो मम्मी पापा को लिया, टॉलीगंज गई, तो वहाँ पे आजादगढ़ बोल के वहाँ पे ऐसा ही मतलब ऑडिशन लेता था। ओके। तो मैंने दिया ऑडिशंस एंड तब मैं सिलेक्ट हो गया। मुझे कॉल किया कि सिलेक्ट हो गया है आपका लड़की। तो मेरे मम्मी ने कहा बहुत एक्साइटेड कि सिलेक्ट हो गया, अभी तो मूवी में सीरियस मूवी में चांस मिल जाएगा। तो मैं जाके देखा कि पूरा ही मतलब तब तो मतलब मैं होता है ना उन लोगों के बातों में आ गया कि हाँ। चलो एक्टिंग में चांस मिल जाएगा। लेकिन मतलब बाद fraud में था। हाँ मतलब Okay. मेरा तो वहाँ पे 5,000 रुपीज भी गया पोर्टफोलियोज में। लेकिन वो Okay. पोर्टफोलियोज तो मैं लाइफ में मैं खुद को पहचान ही नहीं पाई कि ये कोई पोर्टफोलियोज है। Okay. जब मैं खुद का पिक्चर्स देखा कि कौन है डायन, तो मैं ऐसा पूरा डायन दिख रही थी। हाँ Okay. पूरा ही बकवास था। ओके। और काम जो मिला था कि एक जूनियर आर्टिस्ट का, मतलब होता है ना वो मूवी का शूटिंग चल रहा था कि छतरी लेके खड़े हो जाओ Oh. पेड़ के पीछे, मतलब Oh. एक दिन में गई तो देखा बहुत सुंदर सुंदर मतलब लड़के लोग लड़की लोग है वहाँ पे, बहुत सुंदर क्राउड है। सबके आंख में वो हीरो हीरोइन बनने का ड्रीम, लेकिन वो हीरो हीरोइन बनने का Side कैरेक्टर character, था। side एग्जैक्टली, character बहुत थे, सारे। okay. तो वहां पे मैं एक दिन गई और मुझे लगा कि नहीं ये सब तो मेरे लिए नहीं है, बस मैं बहुत नहीं बहुत, करूंगी। बहुत तो अच्छा। एक दिन और मैं ना तब में मेरा एक प्रॉब्लम था, अभी हम लोग इतना प्रोफेशनल बन गए कि एक भी ड्रेस ज्यादा हो गया तो हम लोग पैसा मांगते। तब हम लोगों के दिमाग में था हम काम करेंगे पैसा नहीं मांगेंगे, Okay. फिर काम मिलेगा, ऐसा प्रॉब्लम था। लेकिन Okay. ऐसा होना नहीं चाहिए, Okay. पैसा जरूरी है लाइफ में। तो तब तो मम्मी पापा के पास Starting पैसा था, था, हाँ। तो उन लोगों के पैसे से मैं जाती थी Okay. ट्रेन मेट्रो से। और फिर मुझे इतना ये नहीं लगता था, लेकिन अभी लगता है बॉस कि नहीं पैसे के बिना कुछ नहीं हो सकता लाइफ में, बिल्कुल, कुछ पैसे भी के करो बिना तो कुछ पैसा नहीं हो फर्स्ट सकता। मोस्ट इम्पोर्टेंट। बहुत इम्पोर्टेंट है। तो तुम उसके बाद एक्टिंग से मॉडलिंग में कैसे? हाँ तो मैं तब कर रही थी एक्टिंग, छोटा मोटा कैरेक्टर सीरियल्स में भी, बहन मतलब वो सिस्टर कैरेक्टर्स एंड ऑल, फ्रेंड्स कैरेक्टर। तो करते करते ना क्या हुआ, सब लोग बोलते थे कि यू हैव अ गुड हाइट, तो तुम मॉडलिंग में ट्राई करो, तुम कर सकते हो। तब मैं बहुत ही लीन थी और भी लीन थी, तो Okay. तुम मॉडलिंग में ट्राई करो। तो मैंने सोचा कि सब लोग बोलते हैं मॉडलिंग में ट्राई करो, लेकिन मॉडलिंग के बारे में इतना नॉलेज मेरे पास था नहीं। क्योंकि Okay. तब जब मैं स्टार्टिंग किया था तब वो फोटोज के पीछे नंबर, फोन नंबर, एड्रेस, हाइट ये सब लिख के वो देना पड़ता था प्रोडक्शन हाउस में। तो तब तो फेसबुक नहीं था, किसी को कांटेक्ट करूँ, इंस्टाग्राम नहीं था, कुछ भी नहीं था। तो आई हैव अ जीरो नॉलेज, मैं जानती नहीं कि कैसे करते मॉडलिंग। अभी हम लोग क्या करते हैं, अभी हम लोग मिस यूनिवर्स का ये देखा कि फॉर्म फिलअप कर दिया, बोलो कॉल करेंगे हम लोगों को, तो हम लोग जा पाएंगे। तब तो ऐसा नहीं था, तब तो नहीं जानते थे कैसे मिस यूनिवर्स कहाँ से कैसे आना। तब वो एक मैगजीन था उनीश कुड़िया शानोंदा, वहाँ पे लिखा हुआ था, मतलब वहाँ पे पीछे ऐसा होता था कि तुम इसमें ट्राई कर सकते हो, यहाँ पे मेल करो, ये करो। तो तब धीरे धीरे हाँ नॉलेज, वहां से नॉलेज लेते थे। लेकिन वो फेसबुक, इंस्टाग्राम, सोशल मीडिया से हम लोगों का कोई नॉलेज था नहीं। तो तब तो मेरा बहुत ही डिफिकल्ट था, मैं कैसे स्टार्ट करूँ। तो मेरा एक फ्रेंड था फोटोग्राफर। हाँ मेरा एक फ्रेंड था औरघो बोल के, ही इज माई चाइल्डहुड फ्रेंड, बहुत ही अच्छा था। तो वो मुझे बोला कि भाई तू ना मॉडलिंग कर सकती है। तो मैंने सोचा कि भाई मॉडलिंग कैसे करूँ। वो बोलता कि भाई मैंने ना वो एक फोटोग्राफी स्टार्ट किया है, तू ट्राई कर, तेरा पिक्चर्स में क्लिक करूंगी। मैंने बोला भाई देख मेरा तो नॉलेज नहीं है और मम्मी पापा छोड़ेगा नहीं, मॉडलिंग इतना छोटा छोटा कपड़ा पहन के करना पड़ता है, तो मैं तो नहीं कर पाऊंगी इतना छोटा छोटा कपड़ा पहन के। तो पहली बार में मेरे वहाँ पे न्यू बैरकपुर में उसका मामा का घर है, तो वहाँ पे रहता था। तो फिर वो शिफ्ट हो गया शोधपुर में, मेरा जो फ्रेंड है और को।
तो फिर बोला कि भाई तू एक दिन मेरा घर पे आ, वहाँ पे स्टूडियो सेटिंग है। तो तब ऑर्गो, तन्मय, सुतोपा बोल के एक टीम था उन लोगों का, ANT स्टूडियो, ठीक है। तो तू आजा भाई, तेरा कुछ पिक्चर्स क्लिक करते हैं। मैंने बोला ठीक है। तो पहली बार मैं गई ऑर्गो के घर, तो ऑर्गो बोला भाई चल तेरा पिक्चर्स क्लिक बता करते के गई थी? हाँ, मेरा तो फ्रेंड है। तो फ्रेंड के साथ सूट होगा ये बता के गई थी? नहीं वो तो नॉलेज ही नहीं था। तो बोला भाई तू आजा। तो उसके घर पे गया, मैं जाके पिक्चर्स क्लिक किया DSLR में। फर्स्ट टाइम मैंने पिक्चर्स क्लिक करके ना, मतलब मुझे तो लगा भाई अच्छा लगा, हाँ कितना सुंदर दिख रही हूँ मैं, खूबसूरत दिख रही हूँ। और वो बहुत अच्छा फोटोग्राफर था तब के टाइम पे। हाँ, तो वो सब पिक्चर्स लेके मैं थोड़ा सा फेसबुक में देने लगा, तो बहुत अच्छा लाइक कमेंट्स आ रहा था। तो तब ऐसा धीरे धीरे, फिर भी मैं मॉडलिंग के बारे में मेरा वैसा कोई नॉलेज नहीं था। फिर मेरा फिर 2012 या 13 में शुभंदा बोल के कोऑर्डिनेटर था। हाँ, तो तब ना वो जी बांग्ला, स्टार जलसा में ना वो मॉडल्स, एक्ट्रेस कोऑर्डिनेट करता था। उसके साथ वो इंट्रोड्यूसिंग मेरा हुआ कि वो मिथुन चक्रवर्ती का जो एड मैंने बोला था उसने ही मुझे दिया था, ठीक है। तो वहां से उसके साथ इंट्रोड्यूस हुआ, तो उसने बोला कि तुम काम करोगे मेरे साथ? मैंने बोला हाँ मैं करूंगी। तो तब बोला कि तुम कितना एक्सपेक्ट कर सकते हो पेमेंट? मैंने बोला पेमेंट के बारे में तो कोई नॉलेज नहीं है, क्योंकि उससे पहले तो मैं कभी पेमेंट किसी से मांगा नहीं, और मिला भी तो 100 200 ऐसा ही 100 200 ऐसा ही मिलता था। तो बोला कि फर्स्ट टाइम मैं तुमको ना 800 रुपीज दूंगी। भाई बहुत ही 800,000 रुपीज मिलेगा मुझे, बहुत ही था, बहुत पैसा है भाई, उस हिसाब से बहुत ही था। हाँ, तो बहुत पैसा है। मतलब सडनली कोई लड़की को कॉलेज में पढ़ रही है और उसको मिल जाए 1,000 रुपीज पर शो या शूट के लिए, तो बहुत ही पैसा है। तो मैंने बोला हाँ भाई मैं तो करूंगी, हाँ मैं करूंगी। मम्मी बोल रही है मत जाओ, मम्मी के बाद दूर, मम्मी को मुझे मम्मी के बात सुनना नहीं है, ठीक है। तो मैं गई। फिर क्या हुआ, फिर जाके मैंने देखा भाई इतने सारे लोगों के सामने मैं काम कर रही हूँ, कैरेक्टर भी इतना है नहीं। काम क्या था? काम एक्टिंग का था या फिर? उसका बहुत सारा काम होता था, मतलब ही इज अ कोऑर्डिनेटर, सो मूवी में भी कोऑर्डिनेट कर रहा है, वो सीरियल्स में भी कर रही है, वो एड शूट में भी कर रहा है, तो बहुत सारा मतलब उसका काम था। हाँ, बहुत सारा काम था। तो मैं तो गई, तो मुझे ना फर्स्ट टाइम श्रीनिकेतन का एक होर्डिंग शूट में काम मिला। हाँ, तो मैं सुबह उठ के मम्मी को लेके गई, तो तब मैं मम्मी को लेके ही जाती थी शूट में। और 2012-13 का बात है? 12-13 का बात है। तुम बहुत साल से हो इंडस्ट्री में। 2010 से मेरा स्टार्टिंग है। कोई घमंड नहीं है। आऊंगा उस बात पे मैं। फिर तो तब मैं मम्मी को लेके जाती थी शूटिंग में। तो मम्मी को लेके गई मैं, तो वहाँ पे देखा कि फर्स्ट टाइम मतलब वो शूटिंग का सब कुछ है, मतलब सेटअप है, साड़ी फाड़ी है। तो ब्रांड मैंने पूछा कौन सी ब्रांड का, मतलब श्रीनिकेतन। लेकिन फिर भी मतलब वो वाला एक्साइटमेंट मेरे अंदर नहीं था, मतलब ठीक है हम कर रहे हैं, काम मिला है। तो शूटिंग में बोला कि ऐसे पोज दो, मुझे तो पोजिंग ही नहीं आता। मैं कैसे करके नहीं गई थी? नहीं, जीरो नॉलेज, मतलब कोई नॉलेज ही नहीं था, ना था फेसबुक ना व्हाट्सएप, कुछ भी मैसेज में सब लोगों के साथ बात होता था, ठीक है। फेसबुक व्हाट्सएप कुछ। तो मॉडलिंग शोज वगैरह नहीं देखती थी उस टाइम पे? जैसे मैं देखता था बहुत टीवी में। नहीं इतना अपडेटेड तो मैं नहीं थी तब, ठीक है। तब मतलब ऐसा होता था क्या? हाँ मैं देखता था। मेरा तो जीरो नॉलेज था। जब फर्स्ट केबल कनेक्शन आया, MTV में जितने भी मॉडलिंग शोज, मैं तो कार्टून देखती थी, सब कार्टून देखती थी, मुझे कार्टून में बहुत इंटरेस्ट था। मैं वो सब देखता था। अरे तो मैं संगीत बांग्ला देखती थी, तुम्हारे जैसा संगीत बांग्ला। हाँ, मैं बहुत देखती थी गाना देवो माय गॉड, तब का तो मैं गोल्डन टाइम था। फिर शूट के टाइम क्या हुआ? तो शूट के टाइम गई, तो और एक मॉडल थी मेरे साथ, वो भी बहुत ओल्ड तो नहीं था तब भी, वो भी नई थी। अभी वो यहाँ पे नहीं रहती है, वो तो मुंबई रहती है आई थिंक। तो वहाँ पे मैं गई थी, तो एक मेल मॉडल था और मैं थी, और एक फीमेल मॉडल थी। तो वो मैं गई, तो जाके मैंने देखा कि शूटिंग हो रहा है,
फोटोग्राफर का नाम भी मुझे पता नहीं है, लेकिन वो अच्छा ही फोटोग्राफर था। श्याम बाजार में हुआ था शूटिंग, मुझे ये पता है, एक स्टूडियो में। तो मैं जाके पहला शूट सबको याद रहता है। तो जाके तो मैं मतलब अच्छा दिखना है मुझे, लेकिन मुझे पोजिंग नहीं आती। तो मैं ऐसे ऐसे कर रही हूँ, बोले ऐसे करो ठीक है। पूजा का कैंपेन ही था, मुझे पता भी नहीं, मैंने कुछ भी कर दिया। तो जब मैं न्यू बैरकपुर में रहती हूँ, तो वो होर्डिंग निकल गया। ओके। हाँ, और लगा तो विराटी में लगा, और ट्रेन से दिख रहा था। वो तो बहुत बड़ा बात तो था। मैं जब आ रही थी, मैंने बोला ये तो मैं ही हूँ ना, मेरे जैसा ही, मतलब दिखने में पूरा मैं हूँ। अरे ये तो मैंने किया था शूटिंग। लेकिन वो जो एक्साइटमेंट, वो घर पे जाके वो पिक्चर्स क्लिक करूंगी, वो वाला फोन तब नहीं था, कैमरा फोन, एंड तब तो कलर फोन का बहुत मार्केट था एंड ऑल। एक पिक्चर्स क्लिक करके रखूंगी, इतना नॉलेज भी नहीं था मेरे पास। तो हाँ ठीक है, मेरा होर्डिंग देख लिया, चलो। मतलब फिर भी मतलब कोई एक्साइटमेंट तो नहीं था मेरे अंदर। ओके, ऐसा क्यों? मतलब मॉडलिंग में, मतलब मॉडलिंग के बारे में कोई मतलब कोई नॉलेज नहीं था। तो मॉडलिंग ऐसे होता है, मतलब अभी जो लोग आते हैं, अभी जो लड़की लोग आ रहे हैं, ज्यादा एक्टिंग प्रिपेयर होकर आ रहा है, पूरा प्रिपेयर होके, पूरा मतलब उसके बारे में पीएचडी करके, मॉडलिंग के बारे में पीएचडी करके फिर आ रहा है ना मॉडलिंग इंडस्ट्री में। तो तब हम लोग ना थोड़ा सा बुद्धू टाइप थे। बिल्कुल, मैं समझ रहा हूँ। हाँ, मैं समझ गया। नहीं तो ये चीज अगर मान लो जो मॉडल बनना चाहता है और जिसको ऐसे फर्स्ट टाइम में काम मिल गया और उसका होर्डिंग भी लग गया, वो तो खुशी के मारे पागल हो जाएगा, वो इतना बड़ा होर्डिंग देख के। तो तुम नॉलेज नहीं था, तुमको कोई बोला कि काम है आके करो, फिर तुम देखी, थोड़ा सा खुश हुई होगी, उसके बाद नॉर्मल। हाँ, मतलब कोई नॉलेज भी नहीं था। वो पिक्चर्स लेके वो मुझे रखना था, वो भी कुछ मतलब नॉलेज नहीं था मेरे अंदर। तो मैं बस करती थी, ठीक है चलो, मैंने खुद को देखा, ओके दैट्स इट, ऐसा ही था, खुद को देखा, ओके। फिर वो 2016-17 ऐसा ही है, 16 में आई थिंक, 16 या 17 में। तो मैंने, मेरा एक फ्रेंड था तब, तो उसने बोला कि एक शूट है, तुम करोगे क्या? मैंने बोला हाँ। बोला कि शॉपिंग मॉल का, वो भी राम प्रसाद बॉस्ताला है। तो वहाँ पे फोटोग्राफर, मुझे अभी भी याद है, तौथा वहाँ पे फोटोग्राफर था। हाँ, तो वहाँ पे भी मैंने शूटिंग किया। वहाँ पे भी मेरा होर्डिंग, इतना कंपटीशन नहीं था। हाँ, वहाँ पे भी मेरा तब मतलब अभी बहुत लोग, दीदी दी, ये सब लोग वहाँ पे मेन मॉडल में थे, मतलब सब लोग ही थे वहाँ पे। बहुत सारे मॉडल्स अभी काम भी नहीं कर रहा है, बहुत सारे मॉडल्स बहुत अच्छा काम कर रहा है तब का। तो वहाँ पे जाके मैंने तुम्हारा एक चीज बहुत अच्छा है, पता है, जो मैं नोटिस किया हूँ, अब जो होना चाहिए ये होना ही चाहिए, बट मैं बहुत लोगों में नहीं देखता हूँ कि तुमसे जो सीनियर मॉडल है या तुमसे जो बड़ी है, तुम सबको दीदी करके बोलते। हाँ, मैं बोलती हूँ, और मैं, मुझे अच्छा लगता है, क्योंकि रिस्पेक्ट देना चाहिए। रिस्पेक्ट दोगे फिर ही तुमको रिस्पेक्ट मिलेगा। क्योंकि आजकल नए लड़का लड़की लोग आ रहे हैं तो डायरेक्ट नाम पे चला जा रहा है, सीनियर है, कितना दिन से काम कर रहा है, क्या है, कोई रिस्पेक्ट नहीं। तो और मैंने तुमको जब भी मैं देखा हूँ, तुमसे कोई भी बात हो रहा है, किसी भी मॉडल को लेके भी अगर कोई बात उठा तो तुम दीदी जरूर लगाती हो, बहुत अच्छी बात है। हाँ, वो लगाना चाहिए, सबको लगाना चाहिए। बिल्कुल रेस्पेक्ट तो देना चाहिए। सब मतलब सब सीनियर मॉडल्स थे, वहाँ पे मैं गई तो काम किया। तो जब वहाँ पे होर्डिंग निकला, तो वहाँ पे मेरा दीदी भी रहती थी, मतलब उसका ससुराल कैंटोनमेंट में। तो वो बोला कि तुम्हारा दीदी, तो तुम्हारी, मेरे दीदी नहीं, मेरा बुआ का बेटी, कजन। ओके। तो उसने बोला कि तेरा होर्डिंग देखा मैंने, तो तब मुझे थोड़ा सा खुशी हुआ। लेकिन तब तो फेसबुक था, तो तब फेसबुक में मुझे डीएम, बहुत लोग डीएम किया कि तुम मॉडलिंग करोगे, ये शूट करोगे। तब मेरे पास ना शूटिंग आने लगा। तो मैंने ना उन लोगों को बोल दिया कि मुझे मॉडलिंग में इंटरेस्ट नहीं है। मतलब कुछ भी, मैं अभी सोचती हूँ, तो बहुत बुद्धू थी मैं, बहुत। तो मैंने बोला नहीं, मुझे मॉडलिंग नहीं करना है, मुझे तो वो मम्मी ने बोला सीरियस में, मेगा सीरियस करना है मुझे, मॉडलिंग एक्टिंग में, सीरियल में, मतलब एक्टर बनना था। हाँ, मुझे मतलब मेरा स्टार्टिंग टाइम वो मैंने देख लिया कि लाइट कैमरा एक्शन, एक्टिंग कर हीरोइन, वो देख लिया ना मैं, तो तब मुझे मॉडलिंग में इंटरेस्ट नहीं है। ओके। तो तुम बोल रहे हो कि तुमको
खुशी नहीं हुआ और तुम बोली कि नहीं मुझे मॉडलिंग नहीं करना है। हाँ, तो फिर? मुझे वो होर्डिंग का जो पिक्चर्स, तक तो सोशल मीडिया एक्टिव था सब लोग, तो वहाँ पे मुझे पिक्चर्स तो मिल गया था पेज से, वो रामप्रसाद बौसलाई का। तो तब मैं पिक्चर्स लेके वो फेसबुक में डाला, तो मेरे पास बहुत सारा डीएम आया कि तुम मॉडलिंग करोगे, ये शूट है, ये ऐसा पेमेंट है। मैंने बोला अच्छा नहीं, मुझे मॉडलिंग नहीं करना है, मुझे मॉडलिंग नहीं करना, मैं एक्टिंग में इंटरेस्टेड हूँ। तो तब ऐसे ही चलता रहा। तो तब करते करते छोटा मोटा वो कैरेक्टर में कर लेती थी, मतलब सीरियल्स में। अच्छा, एक्टिंग भी करती थी छोटा मोटा? हाँ कर लेती थी। तो तब धीरे धीरे जब 2019 आया, और ये सूट वगैरह जो तुमको डीएम करते थे कि सूट है काम करोगी मॉडलिंग के लिए, वो नहीं मैं ना कर दिया। तो मैं तो पूरा ही, मैं किसी को जानती नहीं, मतलब कहाँ चली जाऊंगी, मतलब इतना तो मतलब मैं डिस्परेट थी नहीं। मुझे उसी टाइम आना चाहिए था, फिर मैं बहुत आगे तक जाता। उस टाइम कोई कंपटीशन नहीं था, उस टाइम इतना नहीं था। मतलब अभी जो कंपटीशन है जहाँ पे हम लोग काम करते थे, तब एकदम नहीं था। कंपटीशन के नाम में एक बहुत खराब चीज भी है, किसी को भी मॉडल बनाया जा रहा है, क्योंकि है नहीं। मॉडल कम हो अच्छे हो, जो मैं मॉडलिंग लाइन देखा था तो मॉडल बहुत कम थे, लेकिन सब लोग बहुत टैलेंटेड थे, मॉडल लाइक थे, जो मैं देख के आया था इस इंडस्ट्री में। अच्छा, मैं एक बात बोलना चाहती हूँ, मैं किसी को फेवरेट एंड ये सब नहीं बोलना चाहती हूँ, लेकिन तब का मॉडल्स में कुछ मॉडल्स है जो लोग सीनियर है, मेरा फेवरेट है, मेरा जो लोग फेवरेट है मैं उन लोगों का नाम लूंगी, लाइक माधुरी, बिल्कुल लाइक माधुरी, रूना दी, माधुरी, ये सब लोगों को ना देख के लगता था कि यार ये सब है मॉडल्स, इन लोगों का हाइट है। मॉडल्स मतलब क्या होता है ना, हाइट बहुत होना चाहिए, भी होना चाहिए। इन लोगों में थे बिल्कुल। और आजकल जो लोग ये बात बोलते हैं ना, सभी मॉडल होते पारे, बकवास बात है। सब लोग मॉडल नहीं हो सकता और सब अभी हो रहा है, नहीं कर सकता, अभी हो रहा है। सब लोग किसी न किसी कारण से उन लोगों को चांस दे रहे हैं, वो उन लोगों का पर्सनल रीजन है। बट इंडस्ट्री को मैं मानता हूँ कम हो, अच्छे हो, अच्छे मॉडल्स, अच्छा काम हो। यही देखते को ब्राइडल मॉडल्स लोग भी फैशन कर रहा है, फैशन भी ब्राइडल कर रहा है, मतलब सब लोग अभी सब कुछ कर रहा है, कुछ भी पता नहीं है, लेकिन सब लोग सब कुछ कर रहा है। इन लोगों का कॉन्फिडेंस लेवल तुम देखी हो, ये लोग खुद को क्या ही समझने लगता है। ओके, फिर तुम शूट नहीं करती थी, एक्टिंग करती थी छोटा मोटा, उसके बाद? तो उसके बाद तो मैं रहती हूँ नॉर्थ में, और मेरा पूरा काम ही रहता है साउथ में। ओके। तो मम्मी पापा तो छोड़ेगा नहीं, और मेरे पास तो इतना पैसा है ही नहीं कि मैं रेंट में रहूं। ओके। तो घर से ही मुझे बहुत स्ट्रगल करना पड़ता है, अभी भी मैं घर से ही स्ट्रगल करती हूँ। अभी मेरे पास है पैसा रेंट में रहने, अभी नहीं रहती हूँ, अभी तो नहीं रहती हूँ। बोलो तो दिव्या का अभी मेरे पास पैसा है, लेकिन मैं नहीं रहना चाहती, क्योंकि मम्मी पापा के साथ रहने में एक सुकून मिलता है, डिप्रेशन नहीं आता है लाइफ में। तुम्हारे अकेले रहने का जब टाइम होगा तब रह लेंगे, अभी शादी के बाद रह लेंगे। अभी क्यों इतना हड़बड़ी क्या है? हाँ, लेकिन क्या होता है ना, अभी बहुत सारे लड़की लोग जो लोग बहुत आगे पहुंच गए हैं, डिस्परेट भी है, जो लोग मतलब मम्मी पापा को छोड़ के मतलब अकेले आके रहते हैं। बहुत सारे मॉडल्स है, मैं जानती हूँ, काम तो ज्यादा करते नहीं है, लेकिन फिर भी अकेले रहते, रेंट भी उन लोगों का हो जाता है। लेकिन हम लोग ना, मतलब मैं अभी भी मैं वैसा सोच मेरे अंदर नहीं है कि मैं अकेले रह पाऊँ, कि मुझे डर लगता है भाई, आज मेरे पास काम है, कल नहीं है, तो मैं क्या करूंगी, राइट? आज तो मैं चला रही हूँ मेरा, लेकिन कल मेरा नहीं चलेगा, तो मम्मी पापा के पास मैं हाथ मांगू, ऐसा दिन मेरा कभी ना आए। मैं लाइफ में ऐसा दिन नहीं देखना चाहती हूँ। तो थैंक गॉड मुझे ऐसा दिन अभी तक मेरे लाइफ में नहीं आया कि मम्मी पापा को मैं कुछ मांगू। मम्मी पापा को मैं देना चाहती हूँ और देती भी हूँ, लेकिन मम्मी पापा से मैं कुछ भी नहीं मांगना चाहती। बिल्कुल, जब तुम कमाने लगी हो, बच्चे जब बड़े हो जाते हैं, कमाते हैं, उस टाइम तो बच्चों का फर्ज होता है मम्मी पापा का देखभाल करना। तो इस उम्र में आके मैं मम्मी पापा को बोलूँ कि मुझे पैसा दे दो, ऐसा दिन तो मेरा नहीं ही आना चाहिए। बहुत अच्छी बात है। तो इसलिए क्या करती हूँ मैं ना, मतलब थोड़ा सा स्ट्रगल होता है, लेकिन मैं फिर भी घर से जाने के लिए मतलब मैं ट्राई करती हूँ घर से ही जा पाऊँ और घर पे ही आ पाऊँ। अभी तो ओला उबेर तो मतलब बहुत ही है अवेलेबल, सो मैं ओला उबेर करके आज भी तो मैं उबेर से ही आई यहाँ से यहाँ तक, लेकिन आज मेरा तबीयत बहुत ही खराब है, इसलिए मुझे आना पड़ा। नहीं तो मैं ट्रेन से, अभी मैं ट्रेन से ट्रेवल करती हूँ, लोकल ट्रेन ही मेरा फर्स्ट प्रेफरेंस। मैं
लोकल ट्रेन में ही चढ़ना पसंद करती हूँ क्योंकि टाइम बहुत सेव होता है। और दिव्या इसलिए आ जाइए बिकॉज एक दिन डेट था वो फेल की है। हाँ। इस बार अगर वो फेल कर दी तो वो सोच रही थी कि हम लोग क्या सोचेंगे कि हम लोग मतलब इतना वैल्यू नहीं दे रहा है ऐसा कुछ, तो वो आई है। और ये लोग मेरा बहुत ही फेवरेट है, मतलब लोग कुछ भी बोले मेरा तो बहुत क्लोज है, मुझे बहुत मतलब बहुत प्यार करते हैं दोनों ही। मतलब मैं शांतनुदा का नाम भी यहाँ पे ले रही हूँ, तो शांतनुदा उपेन इन लोगों के साथ में अलग ही रिलेशन है, ठीक है। मतलब हम लोग हर दिन काम नहीं करते हैं या मतलब जितने बार काम किए जितने बार मिले वो होता है अपने जैसा है, एकदम मिल होता है। हाँ, वो कनेक्शन तो है हम लोगों में, बहुत स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है। और मेरा कनेक्शन कब से हुआ है तुम्हारे साथ मैं तुमको बताना चाहता हूँ। जब मैं पहली बार तुमको देखा था सेल्फ स्टोरी ओपनिंग में तुम आई थी, ओके, वहां पे सब फीमेल मॉडल थे, मैं ही अकेला मेल मॉडल, वो भी नया। तो सब लोग थोड़ा रिजर्व थे, सारी लड़कियां रिजर्व थी, वहां पे तुम ही एकमात्र लड़की थी जो आके मुझे देख के स्माइल। तो मुझे लगा कि भाई ये लड़की एटलीस्ट मुझे देख के स्माइल की, हंस रही है, मेरे कंधे पे हाथ भी रख रही है, पोज दे रही है, तो ये लड़की बहुत अच्छी है। उसके बाद फिर एक शो में मैं देखा, वहां भी तुमने मुझे पहचाना और मुझसे बात किया, फिर मैं बोला यार ये लड़की बहुत अच्छी है। मतलब हमेशा जो तुमसे मेरे साथ नहीं मैं सबके साथ ऐसे बिहेवियर करती हूं। हाँ, तुम किसी से भी मिलो हंस के मिलती हो, ये तुम्हारा बहुत अच्छा प्लस पॉइंट है। एक बात है, मतलब बहुत सारे मॉडल्स को मैंने देखा है कि किसी को देखा ना अंडर एस्टिमेट करता है, गॉसिपिंग, देखो हम लोग भी करते हैं, ठीक है, लेकिन ना मतलब कोई जूनियर है ना तो उसको ना तुम एप्रिशिएट करो कि हाँ तुम अच्छे कर सकते हो। कि मैं सीनियर हूँ, मैं तुमको एटीट्यूड दिखाऊं, ये सब मुझे पसंद नहीं है। एटीट्यूड क्यों भाई, मतलब हम लोग 4 to 5 आवर्स से काम करते हैं, राइट। 4 to 5 आवर्स में वो मुझे जान रहा है, मैं उसको जान रही हूँ, फिर भी हम लोग मिलेंगे या नहीं मिलेंगे हम लोग नहीं जानते। तो उस टाइम पे अगर मैं अपना बिहेवियर उसको दिखाऊं कि मैं इतना खराब हुई हूँ, तो उसके दिमाग में रहेगा कि वो फालतू ही है। हाँ, रहेगा बिल्कुल। और एकमात्र तुम ही पहली फीमेल मॉडल हो जिसके साथ मैं थोड़ा कंफर्टेबल हुआ और बातचीत करता हूँ अभी तक बहुत ज्यादा, अगर बात करता हूँ एक्चुअली इंडस्ट्री में सिर्फ तुम नहीं, बहुत सारे मेल मॉडल से मेरा बहुत अच्छा फ्रेंड है। लोग बहुत कुछ बोलते हैं लेकिन मेल मॉडल्स के साथ मेरा बहुत अच्छा कनेक्शन है। मतलब वो लोग ना समझ सकते हैं कि मैं भी उन लोगों को समझती हूँ। नहीं मतलब देखो इंडस्ट्री में लड़की लोगों का बहुत काम होता है लेकिन मेल मॉडल्स का एकदम ही काम बहुत कम होता है। उन लोगों के लिए सर्वाइव करना ना बहुत ही इम्पॉसिबल है। मतलब हम लोगों के जैसे इजी नहीं मिल जाता सब कुछ। बिल्कुल। तो हम लोग मतलब मैं तो मतलब जानती हूँ लड़की लोग का साड़ी सूट ये वो, और लड़कों लोग का तो बहुत ही काम रहता है। फैशन शो रहता है, शूट रहता है, ब्राइडल रहता है, फिर कोई इनविटेशन मिल जाए वहां पे जा सकते हैं, ग्रूमिंग में। लेकिन मेल मॉडल का बहुत कम काम है। और पैसे भी कम मिलते हैं हम लोग, बहुत ही पैसा भी कम मिलता है। और अगर एक सूट में जाओ वहां पे लड़का लड़की दोनों आया, लड़की को ज्यादा पेमेंट मिलता है, लड़का को कम मिलता है। मतलब एक्टिंग में अलग है, मॉडलिंग में पूरा ही अलग है। एक्टिंग में लड़का लोग को ज्यादा मिलता है। अच्छा चलो कहीं तो हम लोग एक्टिंग में हर एक हीरो को ही ज्यादा मिलता है, हीरोइन जितना भी खूबसूरत मिलता है। सही बात ये तो है। हाँ, अभी तुम दीपिका पादुकोण बन जाएगा तो अलग बात है। लेकिन वो होता है मतलब वो थोड़ा सा लड़के लोगों के साथ मुझे तो लगता है कि नाइंसाफी होता है। तो इसलिए ना मैं कभी भी किसी को छोटा नहीं करती हूँ। बहुत सारे मेल मॉडल से, फीमेल मॉडल से मुझे बोलता है दीदी थोड़ा सा काम है तो दो। जितना मेरे पास रहता है मैं देने के लिए मतलब मैं ट्राई करती हूँ उन लोगों को मिल जाए। लेकिन देखो मेरे पास तो इतना काम है नहीं कि मैं सबको दे पाऊँ। बिल्कुल। मैं खुद भी एक मॉडल हूँ, मैं भी स्ट्रगलिंग करती हूँ। तो मेरे पास जब काम आता है करती हो, जितना भी तुम हेल्प कर पाती हो, तुम्हारे हाथ में होता है करती हो, ये बहुत बड़ा बात होता है। हमें करती एक जन का करो, 2 जन का करो, चाहे 10 जन का करो, वो दिल से अगर करती हो वो बहुत बड़ी बात है। और तुम्हारा जो स्माइल का मैं तारीफ करता हूँ इसलिए बिकॉज तुम जब हंसती हो ना तो सामने वाला भी तुमको देख के हंसेगा। और स्माइल एक ऐसा चीज है जो बहुत ही अच्छा चीज है। हंसना बहुत अच्छा चीज है। और तुम हंसती रहती हो तो वो तो बहुत ही मतलब माइंड फ्रेश रहता है, तबीयत अच्छा रहता है। और नहीं तो सूट में जाओ, इधर कोई बहुत काम करती हूँ मैं जब भी काम पे जाती हूँ बहुत मस्ती करती हूँ, लेग पुलिंग करती हूँ, हंसती हूँ, ऐसा ही होना चाहिए। काम पूरा फ्लो में निकल जाता है। नहीं तो जाओ बैठो, उधर कोई बैठा है मोबाइल लेके घाट रहा है, उधर कोई मोबाइल लेके घाट रहा है, कोई एटीट्यूड दिखा रहा है, कोई कुछ कर रहा है। अभी जब मतलब हम लोगों की बात तो छोड़ दो, अभी
कुछ कुछ मॉडल से जो लोग 1 साल ही काम कर रही है, मैंने देखा है, उन लोगों का एटीट्यूड तुम लोग देखोगे तो मतलब पागल है मोबाइल लेके ऐसे करता है। मतलब क्या यार कि सच में अभी 10 years पहले काम तो करो फिर इतना एटीट्यूड दिखाओ, राइट। मैंने मुझे तो लगता है कि हीरोइन का भी इतना एटीट्यूड नहीं होता है। मैंने बहुत सारे हीरोइन को देखा है, ठीक है, जीरो एटीट्यूड, बिल्कुल एकदम ही नहीं है, बिल्कुल। बहुत सारे अरे बहुत काम भी कर लो फिर भी एटीट्यूड दिखाना पड़ेगा। मैंने मुंबई में मेरा एक शो था, मैं वहां पे जाके मलाइका अरोड़ा खान को सामने से देखा है और मलाइका मेरे साथ मतलब ऐसे चिपक के पिक्चर्स क्लिक कर रहा है। उसका ना पूरा जीरो एटीट्यूड है मलाइका का। मैं जब उसको बोली कि मलाइका मुझे पिक्चर्स क्लिक करना है, तो शी टेल मी कि या श्योर, रुको मैं पहले देख लेती हूँ, मैं ठीक लग रही हूँ ना, मैं ठीक लग रही हूँ ना, ऐसा मतलब एटीट्यूड ऐसा होना चाहिए सब। लेकिन बंगाल में इतना एटीट्यूड प्रॉब्लम है ना सबका। बंगाल मतलब इतना एटीट्यूड कहाँ से लाते हैं, मतलब पैसा तो कुछ है नहीं बंगाल में, एटीट्यूड बहुत लाते हैं सब। मतलब हाँ तुम एटीट्यूड दिखाओ जब तुम्हारे पास बहुत पैसा आ रहा है, लेकिन पैसा तो नहीं है, जीरो। एक लेवल तक आदमी पहुंच जाए फिर एटीट्यूड दिखाए तो आदमी वो भी बर्दाश्त कर ले कि चलो वो इतना बड़ा लेवल में पहुंचा है अपने मेहनत से, काम से। अगर तुम काम में भी नहीं हो, मैंने देखो मैं बोलूंगी नहीं, लेकिन मैं बहुत जो लोग ऊपर रहते उन लोगों के साथ भी काम किया है, लेकिन उन लोगों का ना एकदम एटीट्यूड नहीं होता है। लेकिन यहाँ पे होता है बिल्कुल। यहाँ पे तो सब लोग, हाँ मैं मान रही हूँ, तुम सबके सामने मतलब हंसो मत, मत जाओ, सबके सामने एटीट्यूड मत मतलब दिखाना भी चाहिए, बहुत सारे लोगों के सामने दिखाना चाहिए। इंडस्ट्री ऐसा ही है, मुझे पता है वहाँ पे दिखाना है वहाँ पे दिखाओ, लेकिन हर जगह नहीं ना, जहाँ पे दिखाना है वहाँ पे दिखाओ 100% दिखाओ। लेकिन जहाँ पे दिखाना नहीं है, जहाँ पे सब लोग तुम्हारा कॉलीग है, तुम सबके सामने सबके साथ काम कर रहे हो, तो वहाँ पे क्यों एटीट्यूड दिखाना। बिल्कुल हाँ, जिनके साथ डेली उठ रहे बैठ रहे काम कर रहे, तुम लोग नहीं पहचान रहे हो, मैं उससे सीनियर बन गई हूँ, नहीं तुम किसी से सीनियर नहीं हो। आज तुम्हारा एक कोडिंग है तो तुम सोच रहे हो कि मैं बहुत बड़ी बन गई हूँ, एकदम नहीं, कल नहीं रहेगा, वहाँ पे दूसरा कोई फेस आ जाएगा, बिल्कुल एकदम, आज तुम कल कोई और रहेगा। फैशन मूवी देख लिया करो यार, अगर नहीं समझ में आए तो फैशन मूवी देख लिया करो। और हम लोग है लड़की, हम लोगों के उम्र रहता है काम करने का, ठीक है। आज मैं हूँ, कल नहीं रहूंगी, कल दूसरा कोई आ जाएगा, लेकिन मेरा जो बिहेवियर है ना वो ही रह जाएगा। तो बिहेवियर पहले अच्छा करो फिर मॉडलिंग में आओ। सुन लो, एकदम मेरा बात है। ओके, फिर तुम एक्टिंग करती रही, फिर मॉडलिंग में कब इतना घुस गई तुम? मॉडलिंग में 2019 से। अच्छा, तो एक ब्रेक था मतलब मैं तब सीरियस हुआ कि नहीं, मुझे मॉडलिंग, मुझे काम करना है। तो मुझे पैसा चाहिए, क्योंकि तब मेरा एक रिलेशन था, मैं उसके बारे में बात नहीं करूंगी। अच्छा, टॉक्सिक रिलेशनशिप। मैं आऊंगा ऐसे ही टॉपिक्स, नहीं उसके बारे में नहीं आऊंगा, बट अभी के बारे में जरूर आऊंगा। लेकिन अभी तुम अभी के बारे में मेरे पास रेडी है क्वेश्चंस, डोंट वरी। ओके, शर्म लग रहा है, बताओ क्या हुआ था? प्लीज इग्नोर माय हिंदी में बहुत फालतू हिंदी बोल रही हूँ, मुझे पता है, लेकिन फिर भी मुझे बोलना है। मुझे मजा आ रहा है हिंदी बोलने, मजा आएगा, बोलो। तो एक्चुअली टाइम बहुत खराब था बोल रही थी, क्यों? तो तब मेरा टाइम बहुत खराब था, तो 2019 में तब मेरे पास तो कोई कॉन्टेक्ट्स भी नहीं था, क्योंकि मेरे मोबाइल में सब कुछ डिलीटेड था। हाँ, मेरे मोबाइल में कुछ भी नहीं था। तो मेरा एक फ्रेंड था, मतलब मैं फ्रेंड बोलती हूँ उसको, लेकिन ही इज अ वेरी सीनियर पर्सन एंड मैं उसको बहुत ना रिस्पेक्ट करती हूँ। वो था सुभाष दा, तुम जानते हो ना, मॉडल सुभाष पचसिया, सीनियर मॉडल, थोड़ा सा बाल नहीं है, तुम्हें बोले बाल नहीं है उसका, पीसी चंद्रा सब में पापा का वो कैरेक्टर करता है। शांतनु दा आई थिंक मॉडल है, मॉडल एक्टर बोथ है, वो एक्टिंग भी। तो मैंने उसको बोला सुबह दा, मैं उसको जानती थी जब मैं एक्टिंग करती थी, तब वो इंट्रोड्यूस हुआ था उसके साथ। वो मैं एक प्रोमो शूट में गई थी जी बांग्ला का, तो वहाँ पे इंट्रोड्यूस हुआ था, तो तब मैं जानती थी और मेरे साथ बहुत अच्छा फ्रेंडली बिहेवियर था उसका। तो मैं उसको बोली कि सुभाष दा, मेरे पास तो कोई कॉन्टैक्ट्स अभी है नहीं, तो आप क्या मुझे हेल्प करोगे? मैं मॉडलिंग करना चाहती हूँ, तो मेरे पास अभी कोई कॉन्टैक्ट्स है नहीं, तो आप मुझे हेल्प कर दो।
तो बोला कि रुक, मैं तुझको हेल्प करूंगी, लेकिन तेरे पास कोई पिक्चर्स अच्छा है तो भेज। तो अभी वो मेरा फ्रेंड वहां से कुछ बहुत पहले का जो पिक्चर्स मेरे पास था, तो वो ही मैं डाला। तो फिर एक ऑडिशन के लिए मुझे बुलाया। ओके। हाँ, तो एक ऑडिशन के लिए मुझे बुलाया गया। तो वहाँ पे स्वभूमि का एक म्यूजिक वीडियो हो रहा था। स्वभूमि, हाँ, Okay. स्वभूमि है ना हमारे। वहाँ पे एक म्यूजिक वीडियो हो रहा था। मधु नियोटिया का बेटी ओके। परमा ऐसा ही नाम था उसका, Okay. परमा नियोटिया, ओके। वो कर रही थी, डायरेक्शन वो ही दे रही थी। तो वहाँ पे ऑडिशन हुआ। तो वहाँ पे जाके मैंने फिर सब सीनियर मॉडल्स को देखा, मनप्रीत दा एंड मीक दा, Okay. सब लोग थे वहाँ पे। Okay. सब लोग ही वहाँ पे ऑडिशन दे रहे थे। तो मैं भी गई वहाँ पे ऑडिशन देने के लिए, और मैं सेलेक्ट भी हो गई। ओके। हाँ, वो जो लीड थी वहाँ पे, लीड में आई थिंक दर्शना Okay. वहाँ पे लीड Okay. थी। तो वहाँ पे उसका फ्रेंड के कैरेक्टर, बहन के कैरेक्टर, ऐसे में मैं सिलेक्ट हो गई। तो वो 4 दिन चला था वो। ओके। पूरा 4 दिन वो म्यूजिक वीडियो चला था, 4 दिन शूटिंग था। तो वहाँ पे जाके फिर शूटिंग किया, बहुत अच्छा लगा। तो ऐसे धीरे धीरे फिर मैं काम पे इन्वॉल्व हो गई। फिर मैं Modeling काम, में? हाँ, Okay. फिर मैं Involved. मुझे काम मिलने लगा। फिर बहुत सारे कोऑर्डिनेटर है, अनिंदो दा, उन लोगों के साथ भी मैंने बहुत काम किया। तो काम करते करते फिर मेरे पास सब कॉन्टेक्ट्स आ ही गए। ओके। हाँ, ये तो धीरे धीरे तो मैं जब से तुमको देखा उसके बाद जो तुम काम कर रही हो, बाप रे बाप, डेली में देख रहा हूँ तुम्हारा काम। हाँ, अभी तो मैं डेली में 2-3 काम भी कर लेती हूँ। अरे वाह, बहुत अच्छा। काम तो बहुत है मेरे पास अभी, टचवुड, बहुत ही काम है। मैं चाहता हूँ कि तुम बहुत काम और मैं करो। ना वो मतलब ऐसा तुम deserve करती नहीं, हो। एक्चुअली मैं ना वो चूज करके काम नहीं करती हूँ। बहुत अच्छी बात है। हाँ, मैं कभी भी चूज ही नहीं हूँ, क्योंकि मुझे जरूरत है काम का, मुझे पैसा चाहिए। एंड ऑफ द डे मैं नहीं खा पाऊंगी तो कोई मुझे आके नहीं खिलाएगा। बिल्कुल। तो मुझे अपना खाना खुद को ही जुगाड़ करना पड़ेगा, राइट। तो बिल्कुल, मैं बिल्कुल। काम के लिए मतलब विदाउट एनी बैड सिचुएशन में मुझे काम नहीं मिल रहा है, मुझे अच्छा ही काम मिल रहा है, मैं जा रही हूँ, मैं पोजिंग दे रही हूँ, मुझे काम मिल रहा है, तो मैं क्यों ना करूँ। बिल्कुल। छोटा है बड़ा है ऐसा मैं नहीं ये सोचती। बहुत मैं सब अच्छी काम बात करती है, हूँ। तुम सोचती भी हो और कर भी रही हो, और तुम बता भी रही हो यहाँ पे। नहीं तो बहुत लोग होते हैं, कॉन्शियस होते हैं कि नहीं मैं बताऊंगी नहीं कि मैं नहीं, मुझे कोई प्रॉब्लम छोटा बड़ा काम नहीं नहीं है, मैं कर। सब करती हूँ। बहुत अच्छी बात है। और इसलिए मेरे इतना काम related हो रहा है, जितना भी काम होता है मैं कर देती हूँ। इसलिए पैसा आ रहा है, करती रहो एकदम। नहीं, इतना बिल्कुल। पैसा तो आ रहा है कोलकाता के लिए ठीक है, जितना भी कमा लेते हो कोलकाता के लिए बिल्कुल। ठीक है, लेकिन अभी मुंबई के लिए एकदम ठीक नहीं है। हाँ, मैं ये मतलब आ रहा हूँ मुंबई जाने के बारे में। देखो, मुंबई में मैं 1-2 बार गई हूँ Okay. शो के लिए। तो वहां से ना मुझे काम भी मिला है, मैं झूठ नहीं बोलूंगी। वहाँ पे जो मॉडल्स लोग हैं, फीमेल मॉडल्स, मुझे काम दिया है। लेकिन मैं कोलकाता में रहती हूँ, तो इसलिए मैं नहीं जा पाती हूँ, क्योंकि फ्लाइट का वो फेयर बहुत होता है। अच्छा, क्या मुंबई में जैसे यहाँ जो पेमेंट मिलता है उससे थोड़ा नहीं, ज्यादा मिलता है? बहुत ना? डबल से भी डबल मिलता है वहाँ पे। हाँ, मैं सुना हूँ बहुत मिलता है पैसा, क्योंकि मेरे पास लोग बुलाते हैं मुंबई। मेरे पास एक आया था एक्वालॉजी का बोल के, एक ब्रांड का 45 के था पेमेंट। मुझे बोला था करने के लिए, लेकिन वो वहाँ पे ना बहुत प्रोफेशनल है, मतलब वीडियोस बना के दो, ये दो वो दो, बस मतलब उन लोगों का वो क्राइटेरिया रहता है। ओके। तो कोलकाता में तो कि हाँ ये फेस है, तो मैं उसको पुट कर रही हूँ। ओके। मेरे से जाना पहचाना, तो वहाँ पे नहीं होता है। वहाँ पे तुम्हारा टैलेंट के हिसाब से तुमको काम मिलेगा। और यहाँ पे जो कोऑर्डिनेटर है सब पैसा खा लेते हैं, तुमको इतना ही पैसा मिलेगा। लेकिन वहाँ पे नहीं है, वहाँ पे तुमसे कुछ ले लेगा एजेंसी, लेकिन तुमको काम भी देगा। मतलब पैसा इतना ही देगा कि कुछ ले भी लेगा तो तुमको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो तुम सोचती नहीं हो कि कभी आज नहीं तो कभी जाके मुंबई शिफ्ट हो? हाँ, मैं सोचती हूँ, बड़ा बहुत काम करूँ। और सोचती हो? बहुत सोचती हूँ, लेकिन प्रॉब्लम है अभी तक मैं मतलब टॉलीगंज में जाके रहने का ही हिम्मत नहीं ये कर पाई। तो मुंबई जाके मम्मी पापा को छोड़ के मैं कैसे रहूंगी, वो ही मतलब डिप्रेशन आता है। और मम्मी पापा को छोड़कर भी मैं रह सकती हूँ, लेकिन मेरा एक छोटा पेट से, मैं उसको छोड़कर भी नहीं रह सकती। मतलब वो तो मेरा जान है। क्या है? कॉमेडियन है मेरे पास एक, उसका नाम है तुन्नू। मैं कभी कभी पिक्चर्स भी डालती हूँ फेसबुक। हाँ, शायद देखा हूँ। लेकिन क्योंकि वो होता है ना, मतलब मैंने शी इज लाइक माई
बेटी जैसा, मतलब होता है ना, मतलब मेरा फर्स्ट टाइम कोई बेबी होता तो ऐसा ही मैं उसको इतना ही प्यार करती हूँ कि मेरा फर्स्ट टाइम कोई बेबी होता तो मैं उसको जितना प्यार करूंगी उससे भी ज्यादा ही मुझे प्यार आता है, क्योंकि उसका जो मासूम जो फेस है ना, वो जब मैं शूटिंग से आके देखती हूँ ना तो मेरा पूरा थकान दूर हो जाता। 7 इयर्स। 7 इयर्स, ओके। तो भगवान को मानती हो? बहुत, शिव जी तो मेरा मतलब मैं तो शिव जी का फैन हूँ। मतलब मैं जब बहुत ही दुख में रहती हूँ मैं जस्ट शिव जी को मतलब बोलती हूँ शिव जी मेरा सब कुछ ठीक कर दो, और इंस्टेंट हो भी जाता है। मेरा तो बहुत सुनता है, लेकिन मैं पूजा नहीं करती हूँ, लेकिन मेरा बहुत सुनता है। मैं एकदम पूजा नहीं करती हूँ, पहले बहुत करती थी लेकिन अभी नहीं करती हूँ। अच्छा, मैं शिव जी को बहुत मानता हूँ, पूजा भी करता हूँ, बहुत मानता हूँ, इतना ही मानता हूँ कि मैं बता नहीं सकता मेरा लिमिटेशन कि मैं भगवान भोलेनाथ को कितना मानता हूँ। तो अच्छा, उसके बाद अब मुझे जानना है तुम्हारे पर्सनल लाइफ के बारे में। ओके। तो दिव्या, मुझे जानना है बहुत ही बड़ा एक बात कि अभी प्रेजेंट में एक टाइम पे तो मैं सुन लिया तुम्हारा कि कोई टॉक्सिक रिलेशनशिप था, और अभी कोई रिलेशनशिप अभी जो है बहुत ही अच्छा है। ओके, He's very good. He's a very good person. He's a very good person. लेकिन देखो अभी कुछ होगा या नहीं मुझे पता नहीं है, लेकिन मतलब अच्छा है, डिप्रेशन नहीं देता लाइफ में। ओके, बिल्कुल। तुम कुछ भी करो, मतलब तुमको लेके उसका कोई हेडेक ही नहीं है, तुम कुछ भी करो लाइफ में, है ना। मतलब बहुत सारे लोग हैं ना, बहुत, मतलब ऐसा नहीं बोलते। ये बता सकती हो कि क्या काम करता है वो? ऑफ कोर्स बिजनेस। नहीं तो नहीं चल पाएगा। देखो आज का जमाने में ना, मतलब अगर तुम कोई जॉब रिलेटेड किसी को शादी करना चाहते हो तो सैलरी बहुत हाई होना चाहिए, क्योंकि तुम इस फील्ड से बिलोंग कर रहे हो तो सैलरी तो हाई होना चाहिए, नहीं तो तुमको वो मेंटेन नहीं कर पाएगा। बिल्कुल। और मैं सबको यही बोलूंगी कि जब तुम लाइफ पार्टनर चूज कर रहे हो ना तो मतलब तुम सोच समझ के करना। मतलब हाँ, प्यार में आके कुछ भी कर लिया, लाइफ में पछताओगे, ऐसा दिन ना आए तुम। ऐसा ही एक क्वेश्चन, एक्चुअली वो क्वेश्चन मैं आज नहीं लिखा था तुम्हारे लिए, मैं एक सिचुएशन हर एक गेस्ट को देने वाला हूँ अब से। तो तुम्हारे लिए कोई दूसरा सिचुएशन लिख के रहा था, लेकिन मैं वो सिचुएशन चेंज करूंगा अभी, और तुमको यही एक ऐसा ही सिचुएशन दूंगा, और वो सिचुएशन में अगर तुम रहती तो तुम क्या करती वो मैं बाद में पूछूंगा। ओके, तो ठीक चल रहा है तुम्हारे बॉयफ्रेंड के साथ सब कुछ? बॉयफ्रेंड जस्ट फ्रेंड। जस्ट फ्रेंड मत बोल। हाँ, अच्छा, सब कुछ ठीक है। ओके, सब ठीक है। ओके, बहुत अच्छी बात है, सपोर्ट करता है। ओके, हम लोग मिलते ही नहीं। क्यों? उसके पास भी टाइम नहीं मेरे लिए, मेरे पास भी उसके लिए टाइम नहीं, हम लोग मिलते नहीं, हम लोग फोन में बात करते हैं। फोन में बात करते हैं। तो मैं अभी इतना सारा पॉडकास्ट किया, तो मुझे शुरू से ही नॉलेज था कि मुझे अपने पॉडकास्ट में और चीजें ऐड करना है। तो मैं ऐड करने के लिए टाइम ले रहा था, बिकॉज बहुत एडिटिंग में बहुत टाइम लगता है, और सोचने के लिए भी टाइम चाहिए होता है। ऑफिस करने के बाद घर जाके मेरा काम करना, बहुत काम होता है, टाइम नहीं मिलता है सोचने के लिए भी। इवन मैं जानती हूँ। तो मैं कल रात को सोचा कि मुझे दिव्या से ही स्टार्ट करना है ये नया सेगमेंट में, तुमसे ही, क्योंकि तुमसे बहुत मैं फ्री हूँ। जानना है मुझे, सबको बोलना है। तो बोलो। मैं एक सिचुएशन दूंगा, ठीक है? आज तुमको दे रहा हूँ, कल किसी और गेस्ट को दूंगा। एक सिचुएशन सबके लिए, एक सिचुएशन दूंगा। तुम उस सिचुएशन में होती तो तुम क्या करती, मुझे ये बताना, बिकॉज ऐसा ही एक स्टोरी तुम्हारा मैं सुन चुका। तुम बहुत लो बैकग्राउंड है तुम्हारा घर का, फैमिली, तुम बहुत गरीब घर से हो, समझ लो, ठीक है? बहुत गरीब नहीं है, ठीक है। नहीं, ओके। हाँ, जस्ट मैं तुमको सिचुएशन दे रहा हूँ। तुम एक गरीब घर से हो, तुम मॉडलिंग में आई, तुमको एक मॉडल बनना है, अच्छा मॉडल बनना है, और तुम आई, और आने के बाद तुम्हारे लाइफ में कोई ऐसा लड़का आया जिसके साथ तुम रिलेशनशिप में गई, उसने तुमको प्रपोज किया, तुमको पसंद किया, इवन तुम भी धीरे धीरे उसको पसंद करने लगी, और तुम भी सच में उसको प्यार करने लगी। वो लड़का तो बहुत ही ज्यादा प्यार करता है तुमसे, समझ लो। अब मुझे बताओ कि वो लड़का प्यार तो बहुत करता है तुमसे, लेकिन इतना पॉजिटिव है, इतना शक करता है
प्यार बहुत करता है, दिन भर चाहता है कि दिव्या मेरे साथ रहे, दिव्या जितना टाइम मेरे साथ है उसको मैं बस अपना बना के रखूं, बाहर उसके साथ सारा दिन स्पेंड करूं, कोई टाइम मैं उसका अकेला ना छोड़ूं और उसके बारे में प्लानिंग करूं कि हम लोग ये करेंगे वो करेंगे वो करेंगे। लेकिन तुम मॉडलिंग इंडस्ट्री से हो इसलिए वो तुम्हारे ऊपर भरोसा भी नहीं करता है और तुमको कभी छोड़ना भी नहीं चाहता है और तुमसे प्यार बहुत करता है। अब सिचुएशन ऐसा आ गया एक टाइम पे जहां पे वो इतना ही शक करता है कि तुमको उस शक से प्रॉब्लम होने लगा और तुम बहुत लॉयल हो उसको लेकर, तुम बहुत लॉयल हो, तुम मॉडलिंग इंडस्ट्री में हो लेकिन तुम बहुत लॉयल हो, तुम कोई गलत काम नहीं कर रही हो, फिर भी वो तुम्हारे ऊपर शक किए जा रहा है, झगड़े भी हो रहे हैं, लड़ाइयाँ भी हो रहा है, तुमने 10 बार 5 बार 20 बार ब्रेकअप कर लिया लेकिन वो ही है कि जो बार बार आके तुमको मना लेता है और बोलता है ठीक है अब नहीं होगा नहीं होगा नहीं होगा, लेकिन वो अपना आदत नहीं छोड़ पा रहा है, शक करने का, भरोसा नहीं कर पा रहा है और झगड़ा भी कर रहा है। तो एक टाइम पे जब ऐसा सिचुएशन आता है कि तुम्हारा इस चक्कर में तुम्हारा मॉडलिंग का कैरियर भी खत्म होने वाला है बिकॉज तुम्हारा फेस पे असर पड़ रहा है, बॉडी पे असर पड़ रहा है, तुम फैमिली वाले को टाइम नहीं दे पा रहे हो, फैमिली वाले पूछ रहे हैं कि तुमको क्या हो गया, सब बर्बाद होते हुए दिख रहा है लेकिन तुम ये देख रहे हो कि ये मुझे किसी भी हालत में छोड़ना नहीं चाहता। आज 20 बार हो गया मैंने ब्रेकअप करने का कोशिश किया लेकिन ये बार बार चला आता और मैं ही हूँ जो इतना प्यार करती हूँ इससे, तो मैं इससे निकल भी नहीं पा रहे हो। ये हो गया ऐसा एक टॉक्सिक रिलेशनशिप। अब ऐसे सिचुएशन में तुम होती तो तुम क्या करती? क्या तुम फाइनली एकदम फाइनली उसको छोड़ देती या जिंदगी भर उसके साथ ये सोच लेती कि इसके साथ ही मरना है तो मर जाऊं? टॉक्सिक रिलेशनशिप, डिफिकल्ट क्वेश्चन। हाँ लेकिन जवाब तुम क्या, जो तुम्हारे लिए, जो तुमको मतलब लगता है कि तुम इस सिचुएशन में रहती तो देखो ऐसा होता है, अगर तुम अपना करियर को बहुत ज्यादा प्यार करते हो तो तुमको लगेगा कि मतलब कैरियर है, फैमिली भी है, सोचो हाँ। माँ बाप ने पैदा किया है, उनके लिए भी तो मेरा जिंदगी मेरा जान एक कीमती है ना। सबसे पहले मेरे जान में और जिंदगी में मेरे माँ बाप का हक है, मेरे भाई बहन का हक है, मेरा खुद का हक है। तो मैं तो यही करती कि मेरा करियर ही चूज करती, बिल्कुल, क्योंकि प्यार तुमको बहुत मिल जाएगा लाइफ में बट करियर लाइफ में एक बार ही मिलेगा। कैरियर एकदम सही बात है। और दूसरा बात फैमिली, वो जो अगर मान लो इतना टॉक्सिक एक रिलेशनशिप में उसमें अगर तुमको कुछ हो गया तो तुम्हारा फैमिली तुमको खो देगा। Exactly. तुम्हारा सपना, तुम्हारा जब मैं कोई मतलब जब मैं कोई गरीब फैमिली से बिलोंग कर रही हूँ तो मेरा फर्स्ट टारगेट है अच्छा अर्निंग करना, मम्मी पापा को देखना। इसीलिए तुम आई हो। प्यार तो आएगा ही लाइफ में, हाँ आता रहेगा, मतलब एक नहीं आएगा, आता रहेगा, मतलब बहुत आएगा। और दूसरा बात चूज तुमको करना है, तुमको किसके साथ रहना है। मतलब अगर तुम्हारे पास पैसा है ना तुमको बहुत प्यार मिलेगा, अगर पैसा नहीं है ना तो तुमको कुछ भी नहीं मिलेगा लाइफ में, इंसल्ट मिलेगा, सिर्फ इंसल्ट ही मिलेगा। ये सिचुएशन सिर्फ दिव्या के लिए नहीं, आप सबके लिए है कि आप लोग भी सोचो कि ऐसा सिचुएशन हो, अगर आया भी है आपके पास तो आपने कौन सा रास्ता ये मतलब चुना था। मेरे हिसाब से अपना फैमिली और अपना कैरियर से बढ़ के कोई बॉयफ्रेंड और कोई रिश्ता नहीं होना चाहिए। अगर जहाँ पे तुमको है वो मम्मी का रिश्ता है, और जहाँ लाइफ में एक ही रिश्ता है सबसे ऊपर। मैं पापा को भी नहीं बोल रही, मैं मम्मी, बिल्कुल मम्मी से ऊपर कोई रियल पैदा रिलेशन है नहीं लाइफ में। मेरा जान उसके वजह से मैं आज जिंदगी में हूँ, लाइफ में हूँ। और दूसरा बात इसलिए नहीं होना चाहिए बिकॉज जहाँ पे तुमको कोई भरोसा नहीं करता है और तुम लॉयल हो और तुमको भरोसा नहीं करता है वो, और तुम जानते हो कि तुम कितना साफ हो और कितना लॉयल हो, फिर भी शक करता है, फिर भी झगड़ा होता है, वहां पे रहना नहीं चाहिए। मेरा ये मानना था, दिव्या का भी सेम मानना है। और आप लोग भी अगर ऐसे कोई सिचुएशन में आते हैं तो आप लोग भी सोचिए कि क्या करना चाहिए। तो अब मेरा मैं कुछ छोटा छोटा वर्ड, मैं तुमको एक एक वर्ड बोलूंगा, वो सुन के तुम्हारे दिमाग में फर्स्ट जो भी चीज याद आए वो तुमको बोलो। तो उस टाइम पे जो भी उस टाइम ध्यान में आए तुम एक वर्ड में या एक सेंटेंस में बोल सकती हो। ओके, तो सबसे पहला वर्ड है गॉड। रिस्पेक्ट। गॉड ही लाइफ में सब कुछ है और उसको तो मतलब हमेशा रिस्पेक्ट देना चाहिए लाइफ में। बिल्कुल, सब लोग देते भी है। बिल्कुल। लव।
धोखा। तुमको किसी से लव हुआ तो धोखा मिलेगा। अच्छा। अगर तुमसे किसी का लव होता है तो कुछ नहीं होगा, मतलब रह जाएगा। अगर तुमको सच में लव हो गया किसी के साथ तो तुमको धोखा मिलेगा। ये बात पूरा ये बात तो 100% सही। मिलेगा ही ये मिलेगा। बात तो सही हुआ, अगर तुमको सच में किसी से हो गया ना तो तुमको धोखा मिलेगा ही। मिलेगा क्यों ही। होता है ये? ये होता है। ओके। मनी। बोल दो, मुझे अभी बहुत पैसा चाहिए। मनी हैप्पीनेस एक्चुअली, हाँ। एक्चुअली मेनली हैप्पीनेस मनी। मनी है तो happiness है life में। है, हाँ, पैसा नहीं है तो बस। मनी बाय एवरीथिंग, मनी बाय लव आल्सो। बिल्कुल। मुंबई। एक्टिंग के लिए बेस्ट है, मॉडलिंग के लिए एकदम ठीक नहीं, एक्टिंग के लिए बेस्ट है। अच्छा अच्छा। बैड बॉय। रणवीर सिंह। विकी कौशल। अच्छा। इतना ही सुंदर दिखने में, अरे। फुल बैड बॉय, सब लड़की का क्रश है, फुल अच्छा। बैड बॉय। ओके। हीरोइन। दीपिका पादुकोण, डेफिनेटली दीपिका पादुकोण। एक्चुअली हीरोइन दीपिका पादुकोण ही है। धोखा। धोखा से जो भी याद आए, जो भी बोलना चाहती हो धोखा के धोखा बारे में। से एक्चुअली तुमको जो होगा ना, तुमको ना वो स्टेबिलिटी मिलेगा। धोखा ही तुमको एक्चुअली वो लाइफ दिखाएगा वो कि रास्ता तुमको दिखाएगा। और भी आगे बढ़ना है। यही यहाँ पे तुम्हारा लाइफ एंड नहीं है। धोखा से बिल्कुल। तुमको नया कोई रास्ता मिलेगा रास्ता जहाँ से मिलेगा, तुम्हारा बिल्कुल, सक्सेस। बिल्कुल, अच्छा, बिल्कुल। धोखा सक्सेस। बिल्कुल बिल्कुल, वाह, बहुत अच्छा जवाब है। धोखा सक्सेस। ओके। दिव्या। Full of fun. Full of fun. Okay. Funny character. Divya. Divya is a funny character. Full of fun. पार्टी। बोल दो कि पार्टी करना बहुत पसंद है मुझे। पार्टी मानी सब पसंद है मुझे। पार्टी करना पसंद है, लेकिन बॉयफ्रेंड के साथ। ओह, अच्छा 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 अच्छा। ओके। पार्टी विद पुलिस। बॉयफ्रेंड। लॉयर। पुलिस। आई हेट पुलिस। ओके ओके, ऐसा ही कुछ सुनना একদম चाहता ভালো লাগে था না मैं। ভাই, খালি ঘুষখোর, সারাদিন ঘুষখোর। আরে ঘুষ খেয়ে গেল, ঘুষ কিছু ভালো ডেফিনেটলি আছে, বাট আমার কাছে ঘুষ করি মানে ডেঞ্জার। তোরা কথা বলতে গেল এমন কথা বলে তুই এমনি ভয় পেয়ে যাবে, কোনো দরকার নেই। আই হেট পুলিশ। ओके ओके আমাদের বাড়িতে অনেকগুলো ছিল আগে। ओके ओके। ऑनेस्ट। मैंने मैंने एक्चुअली मेरा बुआ का जो पति है, Okay. दो बुआ का ही सेम ओके में मतलब Okay. पुलिस में जॉब करता था। ओके ओके। सेम है। ऑनेस्ट। ऑनेस्ट तो पूरा फेक। कोई आज के युग में कोई ऑनेस्ट नहीं रह 100% ऑनेस्ट नहीं है। 100%। ऑनेस्ट है मम्मी। बिल्कुल। सिर्फ मम्मी है जो तुमको मतलब जो बोलेगा सच बोलेगा लाइफ में, बाकी सब झूठ बोलते हैं। सिर्फ मम्मी सच बोलते हैं, बाकी सब झूठ बोलते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। बिग बॉस, टीवी वाला बिग बॉस जो आता है उसके बारे में। बिग बॉस देखती हूँ, नहीं देखती हूँ, कुछ भी। मैं तो देखती हूँ। देखती हो? वाह। मुझे बहुत अच्छा लगता है वो। कोलकाता में भी बिग बॉस हुआ था, तुमको पता है? वो बहुत सारे बेंगोली सीजन हाँ। 1 या 2 हुआ था। सीजन 1 2 हुआ था बहुत शायद। अच्छा लगा था मुझे। हाँ, मैं तो बहुत देखती थी। जाना चाहती हो बिग बॉस? नहीं जाना चाहती हूँ भाई। तुम? मतलब इतना झगड़ा होता है वहाँ पे, मतलब लोग इतना मतलब पॉलिटिक्स करता है, मतलब जीतने के लिए कुछ भी करता है, मतलब मुझे नहीं जानना है। हाँ, लेकिन वायरल होने के लिए अच्छा अच्छा, अच्छा वायरल प्लेस है। हाँ, अच्छा, वायरल होने के लिए उसके अच्छा बाद ही वायरल लिखा हुआ है। वायरल फीवर अभी सबको हो रहा है। वायरल फीवर अभी सबको हो रहा है। ओके, वायरल फीवर। ओके। कोलकाता। কলকাতার মানে বেঙ্গলিতে বলছি আমি কলকাতা থাকি, তো কলকাতার উপরে আর কোনো কিছু হতে পারে না। এন্ড অফ দ্য ডে তুমি মুম্বাই থাকলেও মুম্বাইয়ের লোককে আমি বলতে শুনেছি আই লাভ কলকাতা, মানে কলকাতার মেয়ে, কলকাতার রসগোল্লা, কলকাতার লোকজন, কলকাতার ইয়েলো ট্যাক্সি, এগুলো হচ্ছে আমাদের গর্ব যে আমরা কলকাতায় থাকি। এন্ড সব থেকে বড় কথা হচ্ছে জয় কালী কলকাতা ওয়ালি। কলকাতা মা কালীর উপরে দেখো থাকতেই পারে না। কলকাতা মানে মা কালীর একটা মানে আশীর্বাদ। कोलकाता में एक टान है अलग। बिकॉज मैं भी जब से कोलकाता आया हूँ, मुझे कोलकाता छोड़ के जाने का मन नहीं करता है। कोलकाता में लोग ना बहुत कुछ बोलते हैं, कोलकाता में ऐसा ये होगा नहीं, वो होगा नहीं, ये है जो वो, भी लेकिन है, सुनो, जो लोग बोलते हैं ना
ना, सब लोग कोलकाता में आके बिजनेस करता है, ठीक है, और कोलकाता से ना बहुत पैसा बाहर भी जाता है, ठीक है, तुमको पता है, कोलकाता से सब जाता है, दिखने में छोटा है लेकिन टीका बहुत है। कोलकाता का समझ लो। उपेन handsome. अरे वाह वाह वाह, ये इतना बड़ा कॉम्प्लीमेंट। He's a handsome man. Okay. And he's my very 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 good friend and he is very loyal. जो बोलता है मुंह के ऊपर बोलता है, ठीक है, ये quality पीछे नहीं बोलता है लाइफ में, जो बोलता है मतलब उसके साथ किसी का आर्गुमेंट भी हो जाए ना, वो मुंह के ऊपर बोलता है, मतलब पीछे नहीं बोलता है। तो ये लॉयल्टी ना उसमें मुझे बहुत अच्छा लगता है कि वो जो बोलता है मुंह के ऊपर बोलता है, मुंह के पीछे नहीं बोलता है। और थैंक्स टू यू उपेन, क्योंकि इतने टाइम से मेरा बकवास वाला हिंदी तुमने सुना है, मेरा फालतू वाला हिंदी तुम सुन रहे थे, एकदम अच्छा हिंदी नहीं बोल पाऊंगी मैं जानती हूँ, लेकिन फिर मैं ट्राई करती हूँ क्योंकि सबको सब लैंग्वेज आना जरूरी है। दिव्या, मुझे सच में बहुत अच्छा लगा आज तुम्हारे साथ बात करके, बहुत ही अच्छा लगा। हम लोगों ने बहुत मस्ती किया, बहुत अच्छी अच्छी बातें की हम लोग। तो थैंक यू मेरे पॉडकास्ट में आने के लिए। और एक सेकंड, तो थैंक यू मेरे पॉडकास्ट में आने के लिए और मुझे टाइम देने के लिए। और ऐसे ही दोस्त बने रहना, एकदम हमेशा दोस्त बने रहे। पॉडकास्ट के पहले भी थे, बाद में भी रहेंगे, हमेशा रहेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। तो जैसे मैं हमेशा हर गेस्ट को मैं छोटा एक अपनी तरफ से गिफ्ट देता हूँ, ये तुम्हारे लिए एक छोटा सा जरूरत नहीं था, लेकिन फिर भी मैं ले रही हूँ, जरूरत है। আমার ভীষণ ভালো লেগেছে। ओके श्योर। Oh my God! बहुत वेरी नाइस, वेरी नाइस। दिव्या को क्या सूट करेगा, क्या सूट कौन सा अच्छा लगेगा। तुम्हारे पास तो बैग बहुत होंगे। बोलो कौन चूज किया तुम्हारे? गर्लफ्रेंड? नहीं, उसका गर्लफ्रेंड नहीं बोला होगा दिव्या के लिए ये ले लो। क्योंकि लड़के लोग तो कभी मैं कमिटेड हूँ। ও হ্যাঁ मैंने देखा है। এটা পেয়ে আমি ভীষণ খুশি, আর কালারটা খুব ভালো হয়েছে, এটা আমি ডেফিনেটলি কোনো পার্টিতেই নিয়ে যাব। बिल्कुल। पार्टी बोलले ओखाने, अरे मैं एक्चुअली वही सोच के लिया तुम्हारा ये बैग। पार्टी के लिए अगर पार्टी में जाओगी ना, ये बहुत मतलब मैच करके अगर पहनोगे बहुत मजा जाएगा। पसंद आया? গাইস, আমার মতো সুন্দর সুন্দর গিফট পেতে গেলে তোমরা কিন্তু ডেফিনেটলি চলে আসো उपेन पॉडकास्ट पे। पॉडकास्ट का नाम है उपेन विथ रियल्स। हाँ, तुम लोगों को भी आना पड़ेगा उपेन विथ रियल्स। ऐसा गिफ्ट पाने के लिए गाइस देख लो कितना सुंदर गिफ्ट अच्छा, मिला। मेरे पॉडकास्ट का नाम एक बार फिर से मैं बता दे रहा हूँ। ये नाम मैंने इसलिए क्यों रखा है, उपेन विथ रियल्स, बिकॉज मैं जिसके पास साथ भी बैठूंगा, जिसको भी मैं बुलाऊंगा, वो अपना रियल जो स्टोरी है वही बताएगा या बताएगी। उसमें कुछ एड ऑन अगर करना भी चाहे कि इंटरेस्टिंग होगा, ये बोलते हैं वो बोलते हैं, वो मैं नहीं करूंगा। इसलिए मैंने रखा है मेरा पॉडकास्ट का नाम उपेन विथ रियल्स। चाहे वो अपने लाइफ में एक टाइम बहुत गलत था, आज सही है, लेकिन वो बताने का हिम्मत रखे कि मैंने अपने लाइफ में ये गलतियां की है, क्योंकि स्टोरीज तो बहुत सारी आएंगी अभी, बहुत टाइप के लोग आएंगे। जब मेरे पास ऑफर आया तब मैंने बोला कि नहीं, यही चीज तो मैं देखा कि तुमने सारा सच एकदम सच बात बताया। तो इसीलिए मेरा पॉडकास्ट का नाम है उपेन विथ रियल्स। और ये मेरा लोगो एक बार फिर से आप लोग देख लीजिए। और आई होप कि एक दिन यही पॉडकास्ट को मैं बहुत आगे तक ले जाऊं और बहुत बड़ा करूं, सेटअप भी अपना धीरे धीरे बना लूं। तो उसके लिए आप लोगों का सपोर्ट का जरूरत है। प्लीज आप लोग सपोर्ट करिए अगर अच्छा लगे। और एंड ऑल द वेरी बेस्ट उपेन, थैंक यू सो मच, जर्नी बहुत अच्छा रहे। थैंक यू सो मच। ऐसे ही मिलते रहेंगे पॉडकास्ट। बिल्कुल बिल्कुल।